हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 इनसाइड अप पैटर्न की और 3 इनसाइड डाउन पैटर्न की। देखिए, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, मतलब 3 कैंडल से मिलकर पैटर्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 इनसाइड अप पैटर्न की। तो देखिए, अगर आपको चार्ट में इस प्रकार से कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसे 3 इनसाइड अप पैटर्न कहते हैं। ये एक बुलिश कैंडल होती है। देखिए, सबसे पहले आप इस कैंडल को हटाइए और आप इन दोनों कैंडल को देखिए। तो आप देख सकते हैं ये कैंडल आपको जानी पहचानी सी दिखती होंगी अगर आपने डबल कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ा होगा। तो देख सकते हैं ये बुलिस हरामी पैटर्न है। एक रेड कलर की कैंडल बनी है और एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, मतलब जो इस कैंडल के अंदर है। तो इसे बुलिस हरामी पैटर्न कहते हैं। और बुलिस हरामी पैटर्न भी हमें बुलिस रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब इसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। देखिए, ये 3 कैंडल से मिलकर पैटर्न बनता है। तो जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो रेड कलर की कैंडल ऊपर से ओपन होती है, ये इसका क्लोज है और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। और जो सेकेंड कैंडल है वो इस कैंडल के अंदर होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बने हैं। तो ये कैंडल नीचे से ओपन हुई है, ये इसका क्लोज है और ये इसका हाई है और ये इसका क्लोज है। और थर्ड कैंडल भी ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पास इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो अगर आपको चार्ट में इस प्रकार से कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसे 3 इनसाइड अप पैटर्न कहते हैं। ये कैंडल बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, मतलब इस प्रकार की कैंडल के बनने के बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो ये कैंडल अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बने तब, मतलब डाउन ट्रेंड के बॉटम पर अगर आपको इस प्रकार से कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अब इस कैंडल को चार्ट में समझते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करती है। अब इस चार्ट में समझते हैं। देखिए, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था और बॉटम पर 3 इनसाइड अप पैटर्न बनती हुई दिखी है और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गया है। अब बात करते हैं कि इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है। तो सबसे पहले आपको 3 इनसाइड अप पैटर्न को देखना है। तो देखिए, यहाँ पास बॉटम पर 3 इनसाइड अप पैटर्न बनी है। तो ये 3 कैंडल होनी चाहिए, तो यहाँ पास 3 कैंडल बनी है। तो फर्स्ट कैंडल हमारी रेड कलर की होनी चाहिए, तो यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बनी है। और सेकेंड कैंडल रेड कलर की कैंडल के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पास, मतलब अगर आप 2 कैंडल देखेंगे तो यहाँ पास बुलिस हरामी पैटर्न बना है। और जो यहाँ पास तीसरी कैंडल है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ओपन हुई है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो सबसे पहले आपको 3 इनसाइड अप पैटर्न को देखना है। इस पैटर्न के बनने के बाद आपको वेट करना है अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल हमारी ये बनी है। तो अगली कैंडल में आपको क्या देखना है कि अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है। तो आप इसके हाई ब्रेक होने पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो का लगाना है, मतलब आपको यहाँ पास हाई ब्रेक होने पर एंट्री लेनी है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो का लगाना है, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गया है और कहाँ तक गया है, जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसी के आसपास प्राइस गया है। या आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं अगली कैंडल की। तो अगली कैंडल हमारी 3 इनसाइड डाउन पैटर्न है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको अप पैटर्न के बारे में बताया था। तो अप का मतलब होता है इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जाएगा और ये इनसाइड डाउन पैटर्न है, मतलब इसके बाद प्राइस नीचे की ओर जाएगा। तो अगर आपको चार्ट में इस प्रकार से कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसे 3 इनसाइड डाउन पैटर्न कहते हैं। देखिए, अगर आप इन दोनों कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल आपको बेरिस हरामी पैटर्न जैसे दिखेंगी, मतलब एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और रेड कलर की कैंडल इसके अंदर है। तो ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये कैंडल भी हमें बेरिस रिवर्सल को इंडिकेट करती है, मतलब बेरिस हरामी पैटर्न बेरिस रिवर्सल को इंडिकेट करती है। तो अगर आपने डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास बेरिस हरामी पैटर्न बना है। बेरिस हरामी पैटर्न भी हमें यही बता रहा है कि प्राइस नीचे की ओर जाएगा। पर ये 3 कैंडल से मिलकर पैटर्न बनता है, तो यहाँ पास तीसरी कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पास जो कैंडल बनी है वो रेड कलर की कैंडल है। देखिए, रेड कलर की कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज है और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। और जो यहाँ पास कैंडल बनी है ये ग्रीन कलर की कैंडल है। तो ग्रीन कलर की कैंडल नीचे से ओपन होगी, ये इसका क्लोज है और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। और जो थर्ड कैंडल है वो इस कैंडल के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं
ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, ये इसका क्लोज है और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो अगर आपको चार्ट में इस प्रकार से कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसे 3 इनसाइड डाउन पैटर्न कहते हैं। ये कैंडल बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, मतलब इस प्रकार की कैंडल के बनने के बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो ये कैंडल अगर अप ट्रेंड के टॉप पर बने तब, मतलब अप ट्रेंड के टॉप पर अगर आपको इस प्रकार से कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसके बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। अब इस कैंडल को चार्ट में समझते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करती है। अब इस चार्ट में समझते हैं। देखिए अप ट्रेंड के टॉप पर एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था और टॉप पर 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बनती हुई दिखी है और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि नीचे की ओर गया है। अब बात करते हैं कि इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है। तो सबसे पहले आपको 3 इनसाइड डाउन पैटर्न देखना है। तो देखिए फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन कलर की होनी चाहिए, तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पास ग्रीन कलर की है और सेकेंड कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए और इस कैंडल के अंदर होनी चाहिए, मतलब जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर होनी चाहिए। मतलब ये बेरिश हरामी पैटर्न है अगर आप इन दोनों कैंडल को देखेंगे। और थर्ड कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए, तो यहाँ पास तीसरी कैंडल रेड कलर की है। तो अगर आपको चार्ट में इस प्रकार से कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसे 3 इनसाइड डाउन पैटर्न कहते हैं। अब इस पैटर्न के बनने के बाद आपको वेट करना है अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल हमारी ये बनी है, तो अगली कैंडल में आपको क्या देखना है, क्या अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है, तो आप लो ब्रेक होने पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है, मतलब 3 इनसाइड डाउन पैटर्न के लो ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के हाई का लगाना है, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगाइए और एंट्री आपको इस कैंडल के लो ब्रेक होने पर लेनी है और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि नीचे की ओर गया है। तो आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने 3 इनसाइड अप पैटर्न और 3 इनसाइड डाउन पैटर्न की बात की थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।